हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में यानी कि डिफरेंशिएशन के अगले पढ़ाव में आपका स्वागत है। तो अभी इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जांपल्स जो कि हमने पिछले एक लेक्चर में ऑलरेडी ले चुके हैं। ठीक है, तो इनवर्स डिफरेंशिएशन फंक्शंस के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि उसको किस तरह से इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव के थ्रू सॉल्व किया जाता है। अभी उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ते हुए हम एक और एग्जाम्पल के पास जा रहे हैं। तो देख लीजिए एग्जाम्पल आपके सामने है कि प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। एक ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन 2023 और 24 या कुछ तो भी एक ईयर में आ चुका है प्रीवियसली, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से सॉल्व किया जाता है जो कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में देखोगे, लेकिन डिफरेंशिएशन से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है तो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कंसीडर कर लेना है। उसके बाद निकालना है इसका डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ध्यान में रखना बच्चों, वो आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर और cot इनवर्स x का आता है -1/1 प्लस x स्क्वायर, कुछ इस प्रकार। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये तो 0 हो गया, राइट? यानी कि हमको क्या दिख रहा है कि f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब अगर आपने डिफरेंशिएशन के बारे में अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा तो डिफरेंशिएशन यानी कि जो ये डेरिवेटिव हम निकालते हैं ये एक्चुअली होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। और जब भी स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 आता है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 0 आता है यानी कि हमारा फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देयरफॉर f ऑफ x इज ए कांस्टेंट फंक्शन। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा, क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन होता है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू k। तो k का मतलब है कि k कांस्टेंट आपके पास होगा, ये कांस्टेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अभी देख लीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू k तो हमने ले लिया है। अभी अगर मैं कोई भी एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, मान के चलो कि मैंने वैल्यू ले लिया f ऑफ 0 की। f ऑफ 0 की अगर मैं वैल्यू ले लेता हूँ तो ऑब्वियसली ये कांस्टेंट फंक्शन की f ऑफ 0 यानी कि k ही आएगा, राइट? और मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, क्लियर है? f ऑफ x इज इक्वल टू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो मेरे को डायरेक्टली k ही आ रहा है। लेकिन ये k जो है उसको हमने अभी तक अननोन फैक्टर में ही देखा है, इसकी नोन वैल्यूज क्या आएंगी ये हमने अभी तक नहीं देखा। तो चलते हैं इसी क्वेश्चंस के स्टार्टिंग क्वेश्चन पे, जहाँ पे हमने f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिया था, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, राइट? तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू अगर k आ रहा है तो k की वैल्यू निकालने के लिए हमको यही 0 इस इक्वेशन में भी पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लीजिए ऑल्सो f ऑफ 0 इज इक्वल टू, अगर मैं ये यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे बनेगा tan इनवर्स 0 प्लस cot इनवर्स 0 इस तरह से। और tan इनवर्स 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए जो कि आती है 0, और cot इनवर्स 0 यानी कि होता है पाई बाई 2, राइट? तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये तो पाई बाई 2 आ रहा है। अब देख लो f ऑफ 0 इज इक्वल टू k था, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 था, यानी कि सिंपल हम बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू पाई बाई 2। यानी कि अगर k इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा, राइट? तो बस इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है बच्चों, बहुत आसान तरीके से 3-4 स्टेप में आपको इसका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे हाईलाइटेड पार्ट कौन सा होगा, ये f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद f ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है। और f ऑफ x इज इक्वल टू k, ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपको ये k ले रहा है 0 की वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू पुट कर दो, 0 पुट कर दो, पाई बाई 4 पुट कर दो, या फिर कोई भी पुट कर सकते हो, सॉरी पाई बाई 4 नहीं 1 पुट कर सकते हो, कोई भी पुट कर सकते हो। अगर जो भी वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको पाई बाई 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रख लेना और इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया आपका प्रूफ। ये 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो एक और एग्जाम्पल, उसके बाद देख लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने हमने ले लिया है, उसके बाद आपको एक और एग्जाम्पल आपकी किताब में मिल जाएगा। उस क्वेश्चन को आपको अपने हाथों से खुद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको वो आ जाए। क्योंकि अगर मैं सब कुछ मैं ही करके दे दूँ तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको खुद को कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाके आपको वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन जो दिख रहे हैं वो टोटली बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूला आपको सबसे पहले तो याद कर लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूलाज क्या है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x यानी कि 1/√(1 - x²।
उसके बाद cos इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1/√1 - x², tan इनवर्स x का 1/1 + x², cot इनवर्स x का -1/1 + x², sec इनवर्स x का 1/x√x² - 1 और cosec इनवर्स x का -1/x√x² - 1। तो इन सारे एग्जांपल्स को आपको सबसे पहले तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। अब इसको करने के बाद आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है और हमारा क्वेश्चन है y = tan इनवर्स log x, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कंपोजिट फंक्शन है इनवर्स और इस log x का, राइट। अगर ये कंपोजिट फंक्शन है तो कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने पहले ही लेक्चर्स में कुछ लेक्चर्स में पढ़ लिया है। तो उसी को याद रखते हुए हमें इस log x को पहले तो x मान लेना है। अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये tan इनवर्स x के फॉर्मेट में आ गया और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 + x²। तो बस वही करना है। तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy/dx = 1/1 + x की जगह पे यहाँ पे लेना है log x का होल स्क्वायर, क्योंकि हमारा डेरिवेटिव क्या है 1/1 + x²। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा था वो x तो था नहीं, तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। तो अगर मैं log x का डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो log x का डेरिवेटिव तो आपको पता होना चाहिए क्या आता है 1/x, राइट। यहाँ पे 1/x आ जाएगा। तो आपका इसी तरह से फाइनल आंसर बनेगा x1 + log x का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इसका डेरिवेटिव, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव आपके सामने हाजिर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल जरूर लूँगा, लेकिन बाकी के जितने भी अगर एग्जांपल बचते हैं वो सारे के सारे आपके होमवर्क होंगे। आपको करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपको ये क्वेश्चन इजीली आते रहेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। ओके, तो एक और एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे देता हूँ y = cosec इनवर्स ऑफ e टू द पावर -x। तो ये क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो देख लो। cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पे गिवन है। cosec इनवर्स x का डेरिवेटिव है -1/x√x² - 1। दैट्स इट। बस यहाँ पे x की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है e टू द पावर -x, उसको x पकड़ लेना है और डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो यहाँ पे dy/dx की वैल्यू क्या आएगी -1/x, x की जगह पे है e टू द पावर -x √ e टू द पावर -x का स्क्वायर -1। लेकिन सेम यहाँ पे e टू द पावर -x हमारा x था क्या नहीं, उसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ही होगा। यहाँ पे इस तरह से डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो -1/e टू द पावर -x यानी कि 1/e टू द पावर x तो हो जाएगा। सेम अंडर रूट के अंदर भी हम वैसे ही कर सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। इनटू e टू द पावर -x का डेरिवेटिव आता है e टू द पावर -x और यहाँ पे अगेन -x है, उसका भी डेरिवेटिव आना पड़ेगा जो कि आता है -1। वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने ऑलरेडी कंपोजिट फंक्शन में ले लिया है, उसको उस लेक्चर को जाके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये देखो e टू द पावर -x जो 1/x था वो ऊपर चला जाएगा, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है और यहाँ पे e टू द पावर x ऊपर चला जाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय √। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये होता है 1 - e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x। ये पूरा का पूरा फंडा जो है वो रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पे e टू द पावर -x है तो इसका भी e टू द पावर 1/e टू द पावर x आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से e टू द पावर x कैंसिल हो जाता है और आपका फाइनल आंसर जब ये ऊपर चला जाता है तो आता है e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 - e टू द पावर x। तो ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन y = cosec इनवर्स e टू द पावर -x, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे के सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखते हैं और एक एग्जांपल इसके बाद का। ये ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है y = cot इनवर्स ऑफ x³। सेम वही फंडा, वही चीजें, वही फॉर्मूलेज आपके सामने गिवन है। देख लो, cot इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आता है -1/1 + x²। बस फंडा यही है, यहाँ पे x की जगह पे x³ दिख रहा है। बस कोई डरने वाली बात नहीं है। डिफरेंशिएट जब भी करोगे तो dy/dx = आपका वही फॉर्मूला लगेगा -1/1 प्लस x की जगह पे x³ है, बस x³ दे दो, उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि x³ हमारा x के फॉर्मेट में नहीं था, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मल्टीप्लाई पक्का होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। अगर ये नहीं हुआ तो ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। -1/1 प्लस x टू द पावर, ये तो पावर का पावर यानी कि 6 पावर हो जाएगा, इनटू x³ का डेरिवेटिव आता है 3x²। तो ये आ गया आपका आंसर के सम, ठीक है।
तो बस इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिल्कुल आसानी से 3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद के कुछ 2-3 क्वेश्चन है वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, मैं उसके बाद का क्वेश्चन दूंगा जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई देगा, तब तक ये नोट कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का और एक एग्जांपल, ये जो एग्जांपल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं। तो बीच के कुछ एग्जांपल्स थे, वो एग्जांपल आपके लिए है, आपको सॉल्व करके देखना है और कमेंट में आंसर देना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल को। अब इस एग्जाम्पल को अगर थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो देखते हैं कॉस क्यूब और अंदर कॉस इनवर्स एक्स क्यूब है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, इसको सबसे पहले तो थोड़ा सा सॉल्व कर लो, फॉर्मूला देख लो, कोई फॉर्मूला लगता है क्या देख लो, उसके बाद देखो क्या करना है। तो ये बहुत आसानी से है, देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे क्यूब दिखाई दे रहा है, ये कॉस का, तो मैं कुछ इस तरह से उसको लिख देता हूँ, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब और इन पूरे ब्रैकेट का क्यूब दे देता हूँ। तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स कॉस क्यूब है, वो भी पूरे कॉस का ही होगा और ये भी पूरा इसका ही होगा, तो हम इसको उस तरह से लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला ध्यान में रखो, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्यूब, जब भी हम ये फॉर्मूला देखते हैं तो आपके टेक्स्ट बुक में ही आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा। अगर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा होता है तो उसका आंसर डायरेक्टली थीटा आ जाता है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब, क्योंकि ये कॉस और कॉस इनवर्स हट जाते हैं फॉर्मूले से। तो यहाँ से एक्स क्यूब आ गया और इसका ये क्यूब ऊपर चला जाएगा, और अगर क्यूब ऊपर चला जाए तो ये 3 बन जाएगा। तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर 9 है, और एक्स टू द पावर 9 का डेरिवेटिव निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो कि आता है 9x टू द पावर 8। यह हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल हल्के से आ जाएंगे, ठीक है। तो बस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तब तक ये नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। ये फर्स्ट एग्जांपल है, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर। अब इस एग्जांपल को अगर गौर से देखते तो आप देख लीजिए यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ कॉट है, ठीक है। और हमारे फॉर्मूलाज कहते हैं कि अगर कॉट इनवर्स और कॉट आता है या फिर कॉट ऑफ कॉट इनवर्स थीटा आता है तो कॉट और कॉट इनवर्स को हटा दो और थीटा लिख दो। तो बस उसी फॉर्मूले से यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्टली ये कैंसिल होकर e टू द पावर x स्क्वायर में बन जाएगा। तो बिल्कुल बिना कुछ सोचे हुए डायरेक्टली लिख दो इस तरह से। हाँ, लेकिन ये सिर्फ टेक्स्ट बुक मतलब स्टेट बोर्ड के कुछ एग्जाम्पल में ही सॉल्व होगा। अगर कोई JEE या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला फंडा आता है तो e टू द पावर x स्क्वायर की कुछ वैल्यूज होंगी, उसकी कुछ x की वैल्यूज होंगी, उस वक्त हमारे आंसर को चेंजेस आ सकता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, हमको डायरेक्टली फॉर्मूले से यहाँ पे कन्वर्ट कर दो। अब ये डायरेक्टली यहाँ पे e टू द पावर x स्क्वायर आ गया है, तो डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x, तो जिससे कि dy बाई dx की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। देखो ये तो e टू द पावर x के फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, x नहीं है। तो मान के चलो कि ये x है और e टू द पावर x का डेरिवेटिव निकाल दो, e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो e टू द पावर x ही आता है, लेकिन x की जो भी वैल्यू होगी वो वही रहेगी। लेकिन हमने ये x की वैल्यू ली है जो कि थी नहीं, उसका डेरिवेटिव तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ही होगा, राइट। अगर हो यहाँ पे हो जाता है तो बस आपका आंसर आ गया, दैट्स इट। क्वेश्चन का आंसर आपके सामने बिल्कुल 2 स्टेप 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाता है। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा इजी आएंगे, बस इसी तरह से सॉल्व करते चलिए, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे, यानी कि y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस ऑफ फाई टू द पावर x गिवन है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन कॉस x है, तो अब क्या करना है? तो डरने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे देख लो कैसे सॉल्व करना है। कोसेक इनवर्स ऑफ, अब आप सभी को पता है कि 1 अपॉन कॉस यानी कि तो सेक होता है, तो यहाँ पे सेक लिख दो, सेक लिख देना है और फाई टू द पावर x लिख देना है, बस हो गया। 1 अपॉन कॉस की जगह पे सेक लिख दिया। लेकिन अभी भी देख लो यहाँ पे कोसेक इनवर्स है और यहाँ पे सेक है, कैंसिल तो होगा नहीं, क्योंकि हमारा कैंसिल कब होता है? जब कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक रहता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है? इस सेक वाली जो टर्म होती है उसको उसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अप्लाई करना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर यानी कि क्या? सेक का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कोसेक, ध्यान में रखिएगा, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है कोसेक। तो कोसेक अगर लिखना है तो लिखना पड़ेगा π/2 माइनस फाई टू द पावर x। देखो सेक को अगर कोसेक के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो आपको π/2 माइनस फाई टू द पावर x लिखना पड़ेगा, नहीं कि π/2 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप सेक को कोसेक के फॉर्मेट में लिख सकते हो।
तो ये फॉर्मूला है जो कि आपके फॉर्मूले के लिस्ट में आई ही होगा ही आपके किताब में, उसको बस देख लेना है एक बार में, ठीक है। जैसे हमने इसको कन्वर्ट कर दिया तो ये कोसेक इनवर्स और कोसेक यहाँ से हट जाता है और यहाँ पे बच जाता है π/2 माइनस 5⁻x, ये आ गई y की वैल्यू। अब ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया। अब डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो यहाँ से dy/dx की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। π/2 तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, आंसर तो 0 आना है बस, माइनस 5⁻x यानी कि इसका आता है 5⁻x इंटू log 5, ये आ गया आपका आंसर। बस हो गया, ये भी बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको करना यही है कि बस फॉर्मूले को याद कर लो, कोई भी फॉर्मूला छूटना नहीं चाहिए और आपको हर एक क्वेश्चन। ओके, तो और एक एग्जांपल पे देखते हैं कि y = 1 + cos x/ 2 दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? अभी यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, बस ध्यान में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो भी है वो तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन कर रहे हो या इंटीग्रेशन भी कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भूलने से नहीं होगा, वो याद रहने को ही होना, ठीक है। तो देख लो कैसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है इसको, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, cos इनवर्स y = यहाँ पे cos इनवर्स है। ओके, y = cos इनवर्स है, y = cos इनवर्स √1 + cos x/2। ओके, तो अभी इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो क्या आएगा, cos इनवर्स ऑफ √1 + cos x। 1 + cos x का फॉर्मूला याद रखना, 1 + cos x यानी कि होता है 2 cos² x/2 और डिवाइड बाय 2 तो अपने जगह पे हो गया। अब यहाँ से ये 2 को कैंसिल कर दो, cos इनवर्स और cos इनवर्स अंडर और स्क्वायर हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, cos ऑफ x/2, करेक्ट है। अब cos ऑफ x/2, cos इनवर्स और cos ये दोनों हट जाएंगे तो आपके पास एक सिंपल सी टर्म आएगी, आपकी होगी x/2 और x/2 का डेरिवेटिव तो आपको अच्छे से आता ही होगा, 1/2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 यानी कि 1/2। ओके, 3 स्टेप 4 स्टेप आंसर, ठीक है, इस तरह से कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल कह रहा है cos इनवर्स ऑफ √1 - cos x²/2। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूले में चेंज है। तो 1 + cos का 2 cos पर x/2 था तो यहाँ पे 1 - cos² है, जिसका क्या आएगा 2 sin² x/2, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे x² है तो x²/2 आएगा, ध्यान में रख लेना है। और ये डिवाइड बाय 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 को कट कर दो, स्क्वायर और अंडर रूट को हटा दो तो यहाँ पे क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ sin x/x²/2, इस तरह से। अब आपको पता ही है कि cos इनवर्स और sin तो कैंसिल नहीं होने वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर अप्लाई करना पड़ेगा। तो sin का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है cos π/2 माइनस x²/2, इस तरह से लिख दो, हो गया। अब लिखने के बाद cos इनवर्स और cos तो हटा दो, y = आ जाता है π/2 माइनस x² डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो बिल्कुल सिंपल में आ गया। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx = π/2 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा और माइनस x² का डेरिवेटिव आता है 2x डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट 2 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ से 2 को कट कर देता हूँ तो मेरा फाइनल आंसर बनेगा -x, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव निकाल लेना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल, यानी कि y = tan इनवर्स ऑफ 1 - tan x/2/1 + tan x/2। अब इस एग्जांपल को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक फार्मूला ध्यान में रख लेना पड़ेगा। तो tan इनवर्स वाला एक फार्मूला आता है, tan इनवर्स ऑफ a - b/1 + ab = होगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो ये फॉर्मूला आपको पहले तो याद कर लेना है, ठीक है। तो क्या ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है क्या, देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लो, tan इनवर्स ऑफ a की जगह पे 1 दिखाई दे रहा है, b की जगह पे tan x/2 पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। उसके बाद 1 + tan x/2 यानी कि ये तो b हो गया और a की वैल्यू 1 है, तो 1 में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो तो वही आंसर है, ठीक है। तो मैंने कर दिया, और अगर कर दिया है तो अभी मेरे को ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले में पूरी तरह से बैठ रहा है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x/2। तो ये हो गया, मैंने इसको पूरा का पूरा इस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। अब कन्वर्ट कर दूंगा तो यहाँ पे भी
वैल्यूज भी लिखनी पड़ेगी। tan इनवर्स 1 यानी कि तो π/4 हो जाता है, और tan इनवर्स और tan का अगर फॉर्मूला होता है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ x/2, राइट। अगर ये बचता है तो बाद में डिफरेंशिएट कर दो फिर, और डिफरेंशिएट करने से dy/dx इज इक्वल टू आपका आंसर आ जाता है π/4 का तो डेरिवेटिव तो 0 होना है, और 1/2 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव तो 1 आना है, तो यानी कि आपका फाइनल आंसर होगा -1/2। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। जितना क्वेश्चन बड़ा उतना ही छोटा आंसर, बस ये फॉर्मूला याद रखो, हो गया। ठीक है, बट तो देखते हैं और एक एग्जांपल, यानी कि y = cosec इनवर्स 1/4 cos क्यूब 2x - 3 cos 2x। तो बस ये एग्जांपल आपके सामने थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट में है और फॉर्मूले ज़्यादा यूज होने वाले हैं, तो देख लो। अगर फॉर्मूले ज़्यादा है ट्रिग्नोमेट्री के, तो मुझे याद है इस फॉर्मूले को बोला जाता है cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे है 2x, तो ये cos 3x का फॉर्मूला होगा। तो मैंने यहाँ पे cos 3x लिख दिया, लेकिन थीटा की जगह पे 2x आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल में 2x देखा है। क्लियर है? तो इस तरह से अगर करते हैं तो y = यहाँ पे बनेगा कोसेक इनवर्स ऑफ 1/cos, यानी कि सेक होता है, इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है, 3 × 6x, इस तरह से आ जाएगा। अब आपको पता है कोसेक इनवर्स और सेक तो कैंसिल होने से रहा, तो आपको यहाँ पे कोसेक सेक इनवर्स सेक को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के साथ, यानी कि कोसेक ऑफ π/2 - 6x पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जैसे कन्वर्ट कर दोगे तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, इससे आ जाएगा π/2 - 6x y की वैल्यू, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू मिल जाएगा π/2 का 0 - 6 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, यानी कि -6 आपका आंसर। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल तरीके से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं है डिफरेंट, कुछ भी नहीं है हार्ड, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूले ध्यान में रखो, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि y = tan इनवर्स ऑफ 1 + cos x/3 sin x/2 है। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं बस, लेकिन फॉर्मूले बहुत यूज होने वाले हैं। तो कैसे देख लो, 1 + cos का फॉर्मूला हमने कुछ देर पहले यूज किया है, तो 1 + cos यानी कि होता है 2 cos² x/2, 2 cos² x/3, यहाँ पे x/3 आएगा, उसका भी /2 आएगा, ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एंगल है, 1 + cos थीटा = 2 cos² θ/2 होता है, तो बस वही चीज़ करना है यहाँ पे। उसके बाद sin x/2 का आता है 2 sin θ/2, यानी कि x/3 / 2 cos x/3 / 2। फॉर्मूले याद रखो, सिर्फ फॉर्मूले याद रखो, आपको सब कुछ आ जाएगा। 1 + cos थीटा यानी कि 2 cos² θ/2 एंड sin थीटा = 2 sin θ/2 × cos θ/2। ये फॉर्मूले आप याद रख लेना। 2 को कट कर दो, एक cos यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और y के पास आपके पास बनेगा tan इनवर्स ऑफ cos x/6 डिवाइडेड बाय sin x/6। तो cos/sin क्या होता है, cos/sin cot होता है, क्या होता है, cot x/6 होता है। अब tan और cot तो कैंसिल होने से रहा, तो cot को कॉम्प्लीमेंट्री पेयर से बना दो tan, तो ये हो गया tan π/2 - x/6, और इस तरह से tan इनवर्स और tan हटा दो, तो आपके पास आएगा π/2 - x/6 y की वैल्यू, और बाद में कर दो डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट जैसे करोगे dy/dx आपके पास आ जाएगा 0 - 1/6, जो कि होगा -1/6। ये आ गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसी तरह से आपको और भी क्वेश्चंस यहाँ पे इस एक्सरसाइज में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को ले रहे थे हम, क्वेश्चन नंबर 6 को भी कर लिया है। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए आपके पास रखे गए हैं, उस क्वेश्चन को खुद होके सॉल्व करो, और कुछ भी अगर डाउट आता है तो कमेंट में बस मैसेज कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा, अगले वीडियोज़ में आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, और कुछ क्वेश्चन बचेंगे 7th वाले, वो आपको खुद बुकिंग करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। थैंक यू।